गलतियां कहाँ कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ। साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए इक्वल्स टू 1, कॉस ए सेक ए इक्वल्स टू 1, tan a cot a इक्वल्स टू 1। एक दूसरे का जो उल्टा है उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? साइन 1 कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉसेक साइन ए हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया और इक्वल्स टू 1 आ गया। कॉस ए और उसका ऑपोजिट इक्वल्स टू 1। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। एक गलती ये भी करते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शंस के अंदर ऐसा लिखा आ गया कॉस सेक ए सीकेंड ए इक्वल्स टू 1। बच्चे ने देखा ही नहीं, उसको डायरेक्ट रटा हुआ फॉर्मूला था कि कॉस के साथ तो यहाँ पे ए लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी सी गलतियां ध्यान रखनी है। साथ ही साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? साइन ए मल्टीप्लाई विद साइन ए। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। बट गलतियां क्या करते हो आप लोग? अगर कई 4 ऑप्शन में से साइन ए स्क्वायर भी दे दिया तो वो भी आप लोग करेक्ट मान लेते हो, और रिटन में तो कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। ए का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? ए कोई एंगल होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का स्क्वायर करना मतलब क्या हो गया? 900 डिग्री एंगल कर दिया आपने उसको। तो ये रॉन्ग है। मतलब साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कॉसेक ए, ठीक है, इक्वल्स टू साइन ए का होल इनवर्स। अब देखो कॉसेक ए क्या होता है हमारा? 1 अपॉन साइन है। ये यहाँ पे कितना होता है हमारा? 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो साइन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, साइन ए और उसका इनवर्स -1 अपॉन है। जैसे अपन अगर 1 अपॉन 2 को लिखना होता है तो अपन क्या लिखते हैं? 1 अपॉन 2 को 2 की पावर 2 को ऊपर ले जाके -1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ जिसमें गलतियां होती है। साइन ए प्लस बी, ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्या ये सही है? ना 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 ना, ये गलत है ना, ये रॉन्ग है। तो ऐसा कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये जो साइन ए होता है ना, इसको भी ध्यान रखना। साइन अलग लिख देते हैं बच्चे, ए अलग लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ही टर्म्स है ना, एक ही टर्म है एंगल की। छोटी छोटी बातें हैं। ये 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 8th पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Since the hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, the value of sin A or cos A is always less than or equal to 1. कैसे हुआ ये बेटा? कैसे हुआ? आपको साइन का फॉर्मूला पता है, आपने क्या पढ़ा है कि साइन A इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एक चीज बताओ कि हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में आ रहा है, किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, उससे छोटा नंबर ऊपर आ रहा है। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्या ये कभी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? सपोज मैंने लिया कि हाइपोटेनस की 5 है, एक है आपका 3/5 और एक है आपका 4/5। इन दोनों को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट और फिर समथिंग आंसर आएगा आपका डेसिमल में। क्लियर है? क्लियर है। सो आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। अगर नहीं भी क्लियर हुए हैं तो ये सारे पॉइंट्स पे हम एक एक क्वेश्चन अभी करेंगे। नाउ हम एक क्वेश्चन पे लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करके सारे समझते हैं, ठीक है। सो गिवन 15 cot A equals to 8, find sin A. cot A equals to 8/15। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। कैसे करोगे आप? cot A क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो हमें हमेशा एक छोटा सा ट्राइंगल जरूर बना लिया करो। तो बेस का आपने यहाँ पे लगा दिया। सपोज दिस इज ABC, एंगल A पूछा है, तो बेस हो गया आपका 8,
और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका हाइपोटेनस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है ना 64, और ये आ गया आपका 276, तो ये आ जाएगा आपका 17। आई होप 17 ही आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका साइन निकल जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ गया आपका 15 अपॉन 17। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में मेरे को साइन बी निकाल के बताओ, जल्दी से जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में आंसर बताओ। साइन बी की वैल्यू क्या है और साइन सी की वैल्यू क्या है? साइन बी और साइन सी निकाल के बताओ। साइन बी बच्चे बता रहे हैं ऑफ कोर्स 190 डिग्री है ना, साइन 91 होता है। और साइन सी के लिए अब देखो, साइन सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी, इसके ऑपोजिट वाला हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 17, तो ये हो गया 8/17। नाउ इन फिगर फाइंड tan p minus cot r। अगेन मैंने आपको जो बोला कि आपको एंगल पे ध्यान देना है, टेंजेंट p एंड कोटेंजेंट r, टेंजेंट p एंड कोटेंजेंट r। इसका आंसर बताओ। 12 दे रखा है आपको p q की वैल्यू, p r की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले तो q r की वैल्यू निकाल लोगे, अंकल को याद करोगे, पाइथागोरस अंकल को, तो अंकल की याद आते ही हमें पता चल जाएगा कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और हमें क्योंकि क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, तो क्यू आर को इधर रख देंगे, इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 121, तो ये आ गया 25। तो QP की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो ये आ गया आपका 5। अब यहाँ पे 10P निकालना है, 10P टेंजेंट P, तो 10P एंगल, इट मींस दिस एंगल, एंगल P, एंगल P 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी? सिंपल सी बात है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए 5 और बेस क्या होगा 12। ऐसे ही कॉट आर निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 10P आएगा, कॉट आर निकालोगे, कॉट आर इक्वल टू हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एंगल आर पे जाओगे, आर पे, आर का बेस क्या है? ऑफ कोर्स 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 5/12 हो गया 10P माइनस 5/12 हो गया कॉट आर, तो इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, इन द गिवन ट्राइंगल ABC it is the given that angle B equals to 90 degree। oh wow fantastic। अभी आपको पता है ये 24 है, ये 7 है, तो पक्का है बस ये हो गया स्मार्ट वर्क। अभी एक बच्चा क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे लिखेगा पाइथागोरस अंकल को याद करके AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर करेगा और यहाँ पे वो अपना 1 मिनट बर्बाद कर देगा। और स्मार्ट स्टूडेंट को पहले ही पता है ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, 24, 7 और 25। फटाफट से उसने लिखा AC की वैल्यू आएगी 25, कुछ और आ ही नहीं सकती है। और ये जैसे ही AC की वैल्यू 25 निकल गई, cos A निकाल देगा, एंगल A पे ऐसे मार्क करेगा कि एंगल A है। cos A इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? cos A इक्वल्स टू हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos A के लिए बेस क्या है 24 और इसके लिए हाइपोटेनस क्या है 25, तो आंसर आ गया C। समझ में आता जा रहा है ना, समझ में आता जा रहा है और क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। और ये टेबल है जो आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, 0 डिग्री 30 डिग्री, ये कैसे लर्न करते हो आप लोगों को पता ही होगी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक कि हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन में 0 to 1 लिखते हैं, 0 to 1, और 0 to 1 का हाफ कर देते हैं हम 1/2, फिर उसका हाफ कर देते हैं 1/4 और उसका इधर 3/4, और उसके बाद सब पे अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट एंड इधर ऑल्सो अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 0 का आंसर 0 आता है,
अंडर रूट 1/2 का आंसर, अंडर रूट 1/4 का आंसर क्या आता है 1/2। ऐसे ही 1/√2 इसका आंसर आ जाता है 1/2 का। हाफ किया ना आपने और 3/4 किया, मतलब एक लाइन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। √3/4, तो √3 तो एज इट इज ले लेते हैं और 4 का √2 हो जाता है ना, 4 का अंडर रूट √2 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो केबीसी राउंड। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, अब फटाफट दिमाग में आना चाहिए साइन 30 कहाँ आ रहा था, जहां पे हमने लाइन का पहला पार्ट काटा था, हमने ऐसे ही तो किया है यहाँ पे। इसको याद करने के लिए हमने ये चीज दिमाग में एकदम इम्प्लांट होना जानी चाहिए। 0 to 1 की लाइन, 0 की 1 की लाइन को पहली बार काटा था हमने 1/4, दोबारा हमने 1/2 सॉरी 1/4, 4 पार्ट में काटा 3/4 है ना। और ये हो जाता है हमारा साइन के लिए, साइन ए यहाँ पे 0 1/, इनका सबका रूट करेंगे हम, तो ये होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो 1/√2। तो ये याद तो करने पड़ेंगे, अगर किसी ने नहीं याद किए हैं तो बहुत गलत बात है वो। अभी तक तो सब बच्चों को एकदम टिप्स पे होने चाहिए, गलत बात नहीं चलेगी यार, है ना। हम नहीं खेल रहे, फिर मैं नहीं खेल रहा। साइन 30 डिग्री देख लो आराम से, कॉस 60 डिग्री, कॉस पे क्या करोगे उल्टा चलते हो, कॉस में इधर से चलोगे, कॉस में कुछ नहीं करना है, 1 उठा के इधर रख देना है, √3/2 उठा के इधर रख देना है ना। तो यहाँ पे आप कॉस 60 में आओगे तो उसकी वैल्यू भी आपकी 1/2 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 एंड साइन 30, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो फटाफट फटाफट, वैल्यूज लर्न होनी चाहिए आपको। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ पे लिखते जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, अगेन √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट फटाफट। tan 60 डिग्री cosec स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मतलब sin 60 अपॉन cos 60, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2 अपन cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो √3, ऐसे बस फटाफट फटाफट √3। cosec 45 डिग्री, ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। cosec क्या होता है 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री क्या होता है, sin 45 डिग्री क्या होता है आपका 1/√2, तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब sec 60 क्या होता है cos 60 कितना होता है 1/2, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4। हाँ, बी जिसने बताया वो करेक्ट करो अपनी कैलकुलेशन। और अच्छा tan 45 भी है क्या यहाँ पे, अच्छा tan 45 होने का कोई मतलब तो है नहीं, 1 की वैल्यू आएगा, तो आंसर तो वही ए ही रहेगा। गलतियों से सीखो और आगे ऐसी गलतियां मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C, देन वैल्यू ऑफ cos A plus B इज। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, नन्ना मुन्ना राइट एंगल अगर आपको दे रखा है C, मतलब ये एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री और A plus B, तो मतलब ये तो सॉल्व करने की, अगर किसी बच्चे ने पेन पेपर उठा के इसको सॉल्व करना लगा ना तो भाई हो गया काम। फिर तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट आंसर बताओ। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan 90 और इधर tan 89, जो tan 89 है उसको आप tan 89 को इस तरह से लिख सकते हो, tan 89 को आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा जो मैंने आपको बताया, तो tan 90 माइनस 1 डिग्री, और tan 90 माइनस 1 डिग्री कितना हो जाता है cot 1 डिग्री, है ना। और यहाँ पे tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री सब मल्टीप्लाई में, देखो सब आपस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई विद cot 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आप चलोगे ना सारे एक साथ 1 होते जाएंगे, जो रिमेनिंग बीच में जो सेंटर वाला बचेगा ना वो क्या बचेगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो गया बी इज द करेक्ट आंसर, देख लिया ना आपने, बी इज द करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा,
cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे तो करेंगे ओ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है और फटाफट ए पे आंसर टिक करके आ जाएंगे, बट उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने देखा ये तो साइन स्क्वायर बीटा है और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 90 डिग्री और वहीं पे अल्फा कितना दे रखा है 2 बीटा, तो ये हो गया 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये हो गया 3 बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, मतलब cos स्क्वायर अल्फा मतलब 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा मतलब 30 डिग्री, साइन cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है cos 60 की वैल्यू अपन लिख देंगे और साइन 30 मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस टू 1/2 सी। और इसी बात पे आप लोगों को मिलते हैं 1 करोड़, सारे क्वेश्चन में 1 करोड़ नहीं, अब 1 लाख देंगे, 1 रुपया देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, secant theta equals to under root p square plus q square upon q, then the value of the p sin theta minus q cos theta, p sin theta plus q cos theta। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, p sin theta cos theta, यहाँ से sec theta क्या होता है, sec theta अपना होता है 1/cos theta, ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बस हाइपोटेनस की वैल्यू तो आपको पता होगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है बेस क्यू है, तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी हो जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो पी मल्टीप्लाई विद, अब है ना जब यहाँ पे साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं भी रखोगे ना आप तो भी आपको आंसर आ जाएगा। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती है जो प्रैक्टिस से आएगी, डायरेक्ट पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई विद क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई विद पी, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेनस तो नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, तो यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर देती है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है सी। एक क्वेश्चन और कर लो, आखिरी क्वेश्चन, sec थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे, अगर नॉर्मली आप सॉल्व करते हो, सिंपल सी बात सुन लो, घबराओ मत उस टेबल को देख के, अगर वो टेबल याद नहीं होती है तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। आपने देखा सीकेंट थीटा लिखा, सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। cos थीटा में क्या करोगे 1/sin थीटा कर दिया, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी 1/cos थीटा, तो था ही सही आपका यहाँ पे, हाँ एक मिनट, cos थीटा तो था, उसको आपने नीचे वाली टर्म को भी sin थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin थीटा कितना हो गया आपका cosec थीटा अपॉन ये हो गया cot थीटा। अब देखो यहाँ तक कर लिया, cos cot 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 cosec, यहाँ पे cosec में, यहाँ पे cot में, cot cot। अब cot वाली टर्म्स आपको पता है ना, cot वाली टर्म cosec वाली हम क्या लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा। बस ऐसे आपको थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से cosec थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये वाली चीज यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ गया और ये तो बी आंसर हो गया।